हमेशा दिल की सुनते हैं, हमारा दिल दीवाना है। हमेशा दिल की सुनते हैं, हमारा दिल दीवाना है। बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ हमको पाना है। ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है। मैं उस लोफर के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। शिवानी, अगर तू डोली में बैठकर नहीं जाएगी तो हमारी नाक कट जाएगी, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे बेटा। सच तो ये है, मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि आप मेरे जीजा जी हैं। ओह माय गॉड, सब क्या हो गया मेरे साथ? मैं तेरी बात मानता हूँ बेटा, आजकल कंप्यूटर से कुछ भी हो सकता है, फोटो के साथ फोटो मिलाई जा सकती है, लेकिन तू सच बोला है ना, तेरा इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं। डैड, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानिए, मेरा इस लड़की के साथ कोई संबंध नहीं है। रमा की झूठी बातों ने इस घर में हंगामा खड़ा कर दिया। इन दोनों घरों में आग लगा दी और खुद हॉस्टल छोड़ के भाग गई। क्या मतलब है तुम्हारा? सुनिए, यहाँ आइए। क्या हुआ? देखिए, भाभी को आप ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए। भाभी जितना भोली दिखती है ना देखने में, पर उतनी है नहीं। आई नो इट कनिका। और मैं ठीक कह रही हूँ भैया, क्योंकि जो लड़की अपनी बहन की जगह इस घर में आ सकती है, वो क्या नहीं कर सकती है। आप ना पहले से उसे दबा कर रखिए, नहीं तो वो ऐसी लड़कियां बहुत जल्दी सर पर चढ़ती हैं। मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, नहीं तो मुझे क्या। बात मेरे समझ में आ गई है कनिका। एनीवे, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। चिंता ना कर, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। पता नहीं शिवानी के दिमाग में क्या आ गया है, वो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। निहाल चंद जी इज्जतदार आदमी है, मेरा दिल कह रहा है वो झूठ नहीं कह रहे थे। तुम सच कह रही हो। निहाल चंद जी कभी झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन मैं भी क्या करूं। तुम्हारी बेटी इतनी जिद्दी है, वो मेरी बात कभी नहीं मानेगी। अब तुम्हें ही उसे समझाना होगा, क्योंकि वो बचपन से तुम्हारी बात सुनती आई है। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ बस। कोशिश से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसे समझाना होगा। कब तक हमारी बेटी शर्मीली उस घर की नकली बहू बन के रहेगी? और खुदा ना खास्ता नरेंद्र और शर्मीली के बीच में कोई संबंध स्थापित हो गया तो हम जहर खाने के लायक नहीं रहेंगे। चुप चुप बोलिए ना। ठीक है, मैं किसी भी तरह उसे मनाऊंगी। उठो। गेट अप ऐसे। ये तुम क्या चाल चल रही हो मेरे खिलाफ इस घर में? चाल? ये क्या कह रहे हैं आप? बन मत। अगर मैं आपके खिलाफ इस घर में कोई चाल चलूंगी तो मेरी इस घर में क्या इज्जत रह जाएगी? और वैसे भी मुझे लगता है किसी ने आपसे झूठ बोला है। प्लीज शट अप। ये पतिव्रता होने का नाटक बंद कर। मैं अच्छे से जानता हूँ तू ये सब क्यों कर रही है। मेरे माँ बाप को अपनी अच्छाई से तू फंसा सकती है, मुझे नहीं। तू इसलिए कर रही है ना ताकि तेरे खिलाफ मैं कभी कुछ मेरे माँ बाप को बोलूँ तो यकीन ना करें, इसलिए कर रही है ना तू? नहीं, आप मुझ पर कोई भी जुल्म करें मैं सब सह लूंगी, मगर आप मुझ
मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए जिसे मैं धो ना सकूं और जिसकी वजह से मैं घुट घुट कर मर जाऊं या फिर आत्महत्या करूं। यही तो मैं चाहता हूँ, you stupid। यही तो मैं चाहता हूँ कि तू मर जाए, आत्महत्या कर ले, मगर प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ दे। और वैसे भी जब तक मैं तेरी बहन शिवानी से बदला नहीं ले लेता ना, तब तक उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। शिवानी, तू इतना जिद क्यों कर रही है? जरा अपने पापा के बारे में तो सोच, वो किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। अरे तेरी छोटी बहन शर्मिली, जरा उसका तो ख्याल कर, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। मम्मी, मैंने तो उसी वक्त शर्मिली को उस घर में जाने से मना किया था ना, लेकिन उस वक्त ना उसने ना आप लोगों ने मेरी बात मानी। अब आप ही मुझे बताइए, क्या कोई दूध में पड़ी हुई मक्खी को निगल सकता है? लेकिन शिवानी, तूने रमा की बातों पर यकीन कैसे कर लिया? उसके बताए हुए फोटोग्राफ्स गलत हैं। ऐसे फोटोग्राफ्स आजकल कंप्यूटर के जरिए कहीं निकाल सकते हैं। मम्मी, रमा मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? वो मेरी अच्छी दोस्त है और उसने कभी आज तक मुझसे झूठ नहीं बोला। फिर उसकी और मेरी कोई जाती दुश्मनी भी नहीं है। शिवानी, ऐसा भी हो सकता है रमा की तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी हो और रमा कभी इस बात को तुम पर जाहिर नहीं होने दिया हो। मम्मी, मेरा दिल इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। अगर रमा सही होती तो वो हॉस्टल छोड़कर कभी नहीं भागती। सच्चाई कभी नहीं छुपेगी। मुझे नरेंद्र के अंदर कोई कमी नजर नहीं आती। आगे तेरी मर्जी। जितना नासमझ आप मुझे समझती हैं ना, उतनी मैं नहीं। अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद कर सकती हूँ। वाह बेटी वाह, बहुत खूब कहा तूने। बचपन से लेकर आज तक जो लड़की माँ बाप के फैसलों को अपना फैसला मानती थी, वो आज इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद करती है। अब तुम्हें समझाना बेकार है। आँखों को दे के रोशनी गुल कर दिए चरा, तंग आ चुकी है वक्त की इस दिल लगी से हम। क्या बात है? आपको नींद नहीं आ रही है? कोई परेशानी है क्या? कुछ बात जरूर है, बताइए ना क्या बात है। सरला, ये बात तो तुम मानती हो ना? अगर शिवानी की जगह शर्मिली डोली में बैठ के नहीं आती तो हमारी तो नाक ही कट जाती और हम मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहते। न जाने क्या क्या हो जाता। होना क्या था? मुझे गुस्सा आ जाता। तुम तो जानती हो, पहले तो मुझे गुस्सा आता नहीं और जब आता है फिर जाता नहीं। मैं तो वहाँ ऐसा हंगामा खड़ा कर देता जो लोग बरसों तक याद रखते हैं। वो तो अच्छा हो शर्मिली का, जो डोली में बैठ के आ गई और दोनों घरों की इज्जत बचा ली। आप ठीक कहते हैं। शर्मिली ने छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। मुझे तो लगता है शर्मिली कोई मामूली लड़की नहीं है। जब तुम मानती हो कि शर्मिली मामूली लड़की नहीं है तो तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए ताकि उसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो। लेकिन उसे इस घर में क्या तकलीफ है? अभी तक तो नहीं है और मेरे जीते जी हो भी नहीं सकती, लेकिन उसके खिलाफ इस घर में जहर का बीज बोना शुरू हो गया है। जहर का बीज? जहर का बीज कौन बो रहा है? तुम्हारी बेटी कनिका। वो अपने भैया को भड़का रही है। मैंने अपने कानों से उनकी बातें सुनी है। कह दो उसे वो अपने भैया का घर बर्बाद ना करे। आपकी बात गलत नहीं हो सकती है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप सो जाइए। जब तुमने कह दिया फिर मुझे कोई चिंता नहीं। मैंने कहा ना मम्मी, मैं उसे कभी अपनी भाभी नहीं मानती। बेटी, तुम अगर उसे ज्यादा तंग करोगी ना तो उसे बहुत बुरा लगेगा, वो दुखी हो जाएगी।
दुखी होती है तो होने दो, मैं क्या करूं? लेकिन बेटी, उसका क्या कसूर है? उसने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मम्मी, इसे आप कुर्बानी समझती हैं? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। शर्मीली को अपनी शादी की जल्दी पड़ी थी, इसलिए उसने अपने घर में हंगामा खड़ा किया होगा। और शिवानी ने रमा का झूठा बहाना बनाकर हमारे साथ ये नाटक खेला। हमारे परिवार के साथ जो गेम खेला है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसलिए मेरे इस घर में रहते हुए शर्मीली कभी सुखी नहीं रह सकती है। चलो मान लिया कि तुम्हारी बात सच है, लेकिन तुम अपने भैया को दुखी देख सकती हो क्या? नहीं मम्मी, कभी नहीं। ये सब काम तुम्हें अपनी भैया की खुशी के लिए ही कर रही हूँ ना। देख बेटी, तेरा ये सोचने का अंदाज है ना, बिल्कुल गलत है। अगर शर्मिली दुखी होगी तो तेरा भैया कैसे सुखी रह सकता है? शर्मिली अब उसकी पत्नी बन चुकी है। पति पत्नी दोनों में से एक भी दुखी होगा ना तो कोई भी खुश नहीं रह सकता बेटी। शर्मिली अच्छी हो या मनहूस, लेकिन अब तो तेरी भाभी बन चुकी है। सरला, मैंने तुम्हें कनका से बात करने के लिए कहा था, तुमने बात की है कि नहीं? हाँ, 2 दिन पहले मैंने मौका पाकर उसे समझा दिया था। समझा तो दिया था, लेकिन उसने तुम्हारी बात मानी है या नहीं? मैंने उसे ऐसे प्यार से समझा दिया कि उसे मेरी बात को मानना ही पड़ा। मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझ पर छोड़िए। सरला, तुम तो कह रही हो कि वो तुम्हारी बात मान गई, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा अपनी औलाद को समझता हूँ कि कौन क्या है। इतनी आसानी से वो मान गई, ये मेरा दिल नहीं मानता। या तो तूने उसे समझने में भूल की है, या फिर मेरा दिल रखने के लिए ये बात कह रही हो। दोनों में से एक बात जरूर है। मुझसे कोई भूल नहीं हुई है, मैं ठीक ही कह रही हूँ। ठीक है, अगर कनका मान गई है तो बहुत अच्छी बात है। घर में कोई हंगामा खड़ा होने से पहले ही सब बात बन गई, लेकिन फिर भी ना जाने मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा कि कनका मान गई है। खैर, अब मैं जा रहा हूँ चोपड़ा साहब से मिलने। हम औरतें अपने आप को कितना भी होशियार समझे, इन मर्दों के सामने कुछ भी नहीं। आपने ठीक ही कहा भाई साहब, रीति रिवाज के मुताबिक हमें ही आना चाहिए था हमारी बेटी को लेने के लिए, लेकिन सारे हालात तो आप जानते हैं। क्या मुंह लेके आते हैं हम आपके पास? जिस हिम्मत के साथ आपने अपनी बेटी को डोली में बिठाकर विदा किया था, उसी हिम्मत के साथ आप एक बार से लेने आ जाते। सच मानिए भाई साहब, ये इतने परेशान हैं कि इनकी हिम्मत ही टूट चुकी है। मैंने अपने बेटे की शादी इसलिए जल्दी में की ताकि मैं अपने पोते पोती का मुंह देख सकूं, उनके साथ खेल सकूं। इस उम्र में जिंदगी का क्या भरोसा, कितने साल जी लूंगा। ऐसा मत कहिए बाबा जी, आप हिम्मत मत हारिए। भाई साहब, बात हिम्मत की नहीं, हमारी इज्जत की है। वो तो अच्छा हुआ हमारे सगे संबंधियों को इस बात का पता नहीं चला, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। समाज तो हमारा हुक्का पानी सेक देता। अगर आप शर्मिली को डोली में बिठाकर हमारे घर ना भेजते तो वो बात हम बर्दाश्त कर लेते। समाज एक ही बार हमारे मुंह पर थूकता और हम साफ कर लेते। अब तो लोग बार बार हमारे मुंह पर थूकेंगे, हम बार बार कैसे साफ करते फिरेंगे अपना मुंह। मैंने तो शर्मिली को अपनी बहू बनाना स्वीकार किया, लेकिन उसे मंजूर नहीं। कहती है 7 फेरे शिवानी ने लिए हैं, पत्नी वो है, और शिवानी आने को तैयार नहीं। अब आप ही बताइए हम क्या करें। अब फैसला आपके हाथों में है, समझ लीजिए, सोच लीजिए और हमें बता दीजिए। हम चलते हैं। नमस्ते। देखा उषा, निहालचंद जी कितने शरीफ इंसान हैं। इंसान के रूप में देवता है, और इस जमाने में ऐसे आदमी मिलेंगे कहाँ। आराम से खाओ बेटे, बिजनेस तो होता ही रहेगा।
भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, किसी बात की कमी नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड। वैसे भी ये सारा बिजनेस आप ही का तो बनाया हुआ है, मैं तो सिर्फ इसे फॉलो कर रहा हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ डैड, इस सब को जमाने में आपको बहुत मेहनत लगी हुई है। तुम ठीक कह रहे हो बेटे। इंसान को कामयाबी हासिल करने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन 2 बातों का डैड? पहली बात ये, जो भी काम करना है दिल लगाकर 100% मेहनत करके करना है। और दूसरी बात, किसी का हक नहीं मारना, किसी का बुरा नहीं करना, भलाई करना है। जी डैड, आपकी इन बातों को मैं ज़रूर ध्यान में रखूंगा और इस बात का ज़रूर यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ओके डैड, आई थिंक आई एम थ्रू। मुझे जाना पड़ेगा, ऑफिस में मैंने किसी क्लाइंट को टाइम दिया है। ये तुमने कामयाबी की तीसरी बात कही। ऐसी कौन सी बात कही थी मैंने डैड? टाइम, वक्त के पाबंद रहना। हो सके तो 1 मिनट वक्त से पहले पहुंचना, बाद में नहीं। ओके डैड, आई विल डू दैट। सी यू, बाय। गुड बॉय। मम्मी, आप लोगों की भी बहुत याद आती है मुझे। तू वहाँ खुश तो है ना? हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे झूठ मत बोलना। मैं तुझे अपनी कसम देती हूँ। बात क्या है बता। मम्मी, मेरी जिंदगी उस घर में खुशियों से गुजर रही है और नरेंद्र को हम लोग जैसा समझते थे वो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं और वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। तू सच कह रही है बेटा? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तू मुझसे कुछ छुपा रही है। देख शर्मिली, हम लोग वैसे ही बहुत दुखी हैं। हमसे तेरा दुख और देखा नहीं जाएगा। बताना मेरी बच्ची, बात क्या है? मम्मी, नरेंद्र इस बात से गुस्सा है कि शिवानी दीदी की जगह मुझे उस घर में क्यों भेजा गया। बस मेरी शादी तो सिर्फ नाम की ही हुई है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहना। मम्मी, अब कहने को रह ही क्या गया है। बस मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरी कुर्बानी बेकार गई है। बेटा मत रो बेटा। मैं समझ गई, चुप हो जा, चुप हो जा। कैसे हैं तेरे पति नरेंद्र? दीदी, आज तो आपने उन्हें मेरा पति कह दिया, लेकिन आगे से कभी ऐसी बात मत कहिएगा। शर्म नहीं आती आपको अपने पति को मेरा पति कहते हुए? और याद नहीं आपको आज सुबह पापा ने क्या कहा था? मैं उस बात को नहीं मानती। दीदी, आपके मानने या ना मानने से सच झूठ और झूठ सच नहीं हो जाएगा। आपकी एक जिद की वजह से आज 2 घर बर्बाद हो रहे हैं। तो इसकी कसूरवार मैं नहीं, तुम हो। बहुत भलाई करने चली थी दोनों घरों की, देख लिया क्या नतीजा निकला। कितना समझाया था मैंने तुम लोगों को, उस वक्त तो मेरी किसी ने सुनी नहीं। दीदी, आप कभी नहीं समझोगे। तुम लोग भी मुझे कभी नहीं समझोगे। तेरी किस्मत का ये। अजी, ये भी कोई पूछने की बात है? इतने बड़े घराने में अगर हमारी लड़की चली गई तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है हमारे लिए? अरे उन्हें कौन नहीं जानता है, पापा जी को तो पूरा शहर जानता है। क्यों उषा? मदन जी, इनकी हाँ में ही मेरी हाँ है। लीजिए, सुन लिया आपने? उषा, बनाने वाले ने भी तकदीर क्या चीज बनाई है। शिवानी का रिश्ता खुद चलकर हमारे यहाँ आ गया। यूं समझ लो, तकदीर चलकर आई है हमारी बेटी की जिंदगी संवारने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वरना बेटियां जवान हो जाती हैं तो माँ बाप को एक ही चिंता लगी रहती है, उन्हें अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले। भगवान ने हमारी सुन ली। देखिए ना, कितना अच्छा खानदान मिला है, कितने अच्छे लोग हैं
अगर वो लोग शादी के लिए जल्दी करेंगे ना तो प्लीज ना मत कहिएगा। तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, लड़के वाले जैसा कहेंगे ना हम वैसा ही करेंगे। बस हम तो यही चाहते हैं हमारी बेटी उनके घर में जाकर खुश रहे। मुझे पूरा यकीन है हमारी शिवानी वहां बहुत खुश रहेगी। हमारे माँ बाप ने अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे आप जैसे अच्छे प्यारे पति मिले। मेरे सास ससुर ने मुझे कितना लाड़ प्यार से रखा था, मुझे लगता है शिवानी के सास ससुर भी उतने ही लाड़ प्यार से रखेंगे उसे। तकदीर न जाने किसे कहां ले जाए। शिवानी की चिंता अब खत्म हो गई, अब हमें शर्मिली के बारे में सोचना पड़ेगा। ओफो, आप क्यों खामखा चिंता करते हैं? जिस तरह शिवानी के लिए अच्छा लड़का मिल गया वैसे ही शर्मिली को भी मिल जाएगा। चलिए सो जाइए अभी। जैसे आप कहती हैं सो जाते हैं। तो आप ये बताइए कि लड़के को देखने कब चलना है? अजी अगर हमें लड़का देखना ही होता तो आपको हाँ करने से पहले हम लड़का देख चुके होते। और भाई साहब, जो आदमी हमारी बेटी को देखे बिना अपने घर के बहू बनाना चाहते हैं तो क्या हम जाकर उनके बेटे को देखें अच्छा लगेगा? मदनलाल जी, आप जल्दी से जल्दी कल आइए और हम जाके शादी की तारीख पक्की करेंगे। ठीक है, तो मैं कल सुबह आता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठिए, इतनी खुशखबरी लाए हैं, नाश्ता करके जाइए। पहले शादी की तारीख तो पक्की हो जाने दीजिए, बाद में आपसे मैं मिठाई खाऊंगा। सिर्फ नाश्ते से काम नहीं चलेगा। जमाना अब वैसा नहीं था जहाँ माँ बाप अपने बच्चों का रिश्ता तय कर देते थे और बच्चे राजी हो जाते थे। इसलिए शिवानी की दोस्त बनकर उससे उसकी राय पूछ लो। हरगिज नहीं। मान लो अगर उसने इनकार कर दिया तो? इतना अच्छा रिश्ता मिला है, इतना अच्छा लड़का है, इतना बड़ा खानदान है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी। देखो, जिद मत करो। अगर शादी की तारीख पक्की होने के बाद में उसने मना कर दिया तो हम क्या करेंगे? हमारी नाक कट जाएगी, बदनामी हो जाएगी। ऐसा हो सकता है ना कि उसे कोई और लड़का पसंद हो। इसलिए मैं चाहता हूं तुम एक बार जाके शिवानी से ये रिश्ते के बारे में बात कर लो और उसकी राय पूछ लो। ठीक है, आप कहते तो मैं पूछ लूंगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो ना नहीं कहेगी। वो जानती है हम लोग हमेशा उसकी भलाई के बारे में सोचते हैं। नमस्ते। 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 यह है शिवानी के पिताजी सतपाल कपूर। आइए आइए, बैठिए आइए। बैठिए। अभी आप लोग आपस में बातचीत कर लें तो अच्छा है। भाई साहब, आपने बात कर ली, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कपूर साहब, आपकी लड़की हमारे घर की बहू बन जाए, आपको कोई एतराज तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं साहब? ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारी बेटी आपके घर में बहू बन के आ रही है। ये तो संजोग की बात है भाई साहब। भाई साहब, आप कह रहे थे कि शादी से पहले आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, कहिए क्या बात है? जी हाँ, एक विनती है आप लोगों से। हम चाहते हैं कि शादी से पहले आप एक बार हमारी बेटी को देख लें। आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी होने वाली बहू कैसी है। भाई साहब, शादी ब्याह के संबंध तो स्वर्ग से ही बनकर आते हैं। हमें ये रिश्ता मंजूर है। आप जो तारीख पक्की करेंगे हम राजी हैं। Ouch! Oh God! ये तो रमा है, इसी ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। नरेन, अगर तू इसे अपने प्यार के चक्कर में फंसा ले तो हो सकता है तुझे सारी असलियत बता दे। यही ठीक रहेगा। यस, यही ठीक रहेगा। My God! हाय रमा। नरेंद्र, तुम कैसे हो? मुलाकात भी हुई तो ऐसे मौके पे। मेरी गाड़ी खराब हो गई है।
आई टेल यू, कॉलेज के दिन भी क्या सुहाने थे, कोई टेंशन ही नहीं होता था, खुशियां ही खुशियां थी हमेशा, है ना? You bet. Well, congratulations. What? अरे हाथ तो मिलाओ। शादी मुबारक हो। ओह, तो लगता है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, इसलिए मुझे शादी मुबारक कह रही हो। Anyway, 10 मिनट है तुम्हारे पास, कहीं चल के इत्मीनान से बात करते हैं। Oh, I wouldn't mind. फिर मेरी गाड़ी? तुम रहने दो इसको, हम मैकेनिक को वहीं से भेज देंगे ना। तो 1 घंटा बात करेंगे, चलो। Let's go, come on. Yes, come on. Thank you. Yeah. नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकूंगी, आप चले जाइए। नहीं, एक्चुअली ये शादी में मैं आ नहीं सकती, इसीलिए कह रही हूँ। जाइए जाइए, आप तो नहीं जाएंगे शादी में, जाइए और ऐश कीजिए। दोनों बच्चों की तो जिंदगी बर्बाद कर दी आपने, अब क्या रखा है बर्बाद करने के लिए? पैरी पन्ना बुआ जी। जीती रहे। कैसी है तू? अच्छा बुआ जी। ये तो तेरा प्यार था जो मुझे यहाँ खींच लाया। माना, मैंने तो कसम खा रखी थी कि इस घर में कदम तक नहीं रखूंगी। सपना बुआ, आप बहुत थकी हुई हैं, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। शर्मिली, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, बड़ों को नाम लेकर नहीं पुकारते। जा, बुआ के लिए चाय लेकर आ। शर्मिली ने ऐसा क्या कह दिया जिससे मेरी इंसल्ट हो गई? सपना, मैं तो तुम्हारी अच्छाई के लिए कह रही थी, तो भी तुम उल्टा समझती हो। मैंने ऐसे क्या कह दिया जो तुम्हें बुरा लगा? मैंने शर्मिली को सिर्फ इतना कहा कि बड़ों को इज्जत से बुलाना चाहिए, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। अगर शर्मिली मेरा नाम लेकर पुकारती है तो मुझे अच्छा लगता है, अपनापन महसूस होता है। और जब मुझे एतराज नहीं है तो आप एतराज करने वाली कौन होती है? शर्मिली मेरी बेटी है, वो मेरी अपनी है, इसलिए मैंने उसे समझाया। अगर तुम छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरह बैठ जाओगी तो छोटी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाएगा। मैं बात का बतंगड़ नहीं बनाती, बल्कि आप बात को बढ़ा रही हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या आप अपनी बच्चियों का भला चाहती हैं? मैं उनकी माँ हूँ, अगर मैं उनकी भलाई के बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? वाह वाह वाह, बहुत ख्याल है आपको अपनी बच्चियों की भलाई का। अरे अगर आपको इतना ही ख्याल होता तो शिवानी की जगह शर्मिला को डोली में बिठाकर नहीं भेज देती आप। हमेशा दिल की सुनते हैं, हमारा दिल दीवाना है, बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ हमको पाना है, ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना